हरिओम गुरु प्रेमियों, दादा भगवान जी को शत शत नमन है। दादा भगवान के ज्ञान पूर्ण जीवन का वृत्तांत। एक बार दादा भगवान गुरु के पास गए। गुरु से पूछा, आपके पास पाला, यानी कि ये एक स्त्री का नाम था, वो आई थी। वो स्त्री गुरु से मिलकर नीचे गई थी। गुरु जी उसमें अपना ही रूप देखते थे, तो नाम रूप में कैसे जाएं, तो बोले, कौन पाला? दादा ने बोला, कौन पाला? दादा ने बताया, पहले तो निश्चय नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या, जो नया रूप भूल जाए, पर जब खुद पूर्णता में आ गए तो कोई कहता था, दादाजी डॉक्टर आया है, इंजीनियर आया है। दादा भगवान अपनी खुमारी में मस्त नाम रूप ही भूल जाते थे, क्योंकि दूसरा देखते तो याद करे। एक बार लाला जी ने सत्संग में कहा, जब तक मेरे को तन मन धन अर्पण ना करेंगे तो ज्ञान ना होगा। यानी कि जो दादा भगवान के गुरु थे लाला जी, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे को तन मन धन अर्पण नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। तो इस पर दादा भगवान ने क्या कहा कि दादा भगवान ने इस पर विचार किया कि गुरु तो तन मन धन की बात करता है, शायद सब कुछ ले जाएगा। फिर क्या हुआ, उसी समय गुरु ने कहा, तुम्हारे भीतर में पाप बैठा है। तब दादा को विश्वास आया कि गुरु दर्पण जैसा सच्चा है। सच में प्रेमियों, क्योंकि तुम सोचते हो ना कि गुरु जानता नहीं है, गुरु जानी जाननहार है, गुरु तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। तुम सोचते हो ना कि हम जाके टेबल के नीचे से जा कर के भी कोई पाप कर लें, कुछ ऐसा काम कर लें जो गुरु को तो पता नहीं चलेगा ना। गुरु जानी जाननहार है, वो स्वयं परमात्मा है। तो तुम्हारी, अगर तुम उनकी शरण में हो, ठीक है, तो जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए चिंता करता है, ठीक उसी तरह से जो सतगुरु होता है वो अपने हर एक बच्चे की चिंता करता है। तो ठीक इसी तरह से गुरु क्या होता है, दर्पण जैसा सच्चा है, ठीक है, उसको हर बात का पता चल जाता है। और फिर तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ज्ञान प्राप्त किया। समय समय पर दादा भगवान गुरु की स्तुति करते थे। जब गुरु औरों को सिखाते थे, क्या तुम्हारा मुंह जलता है, तो गुरु की स्तुति नहीं करते, शुक्राने नहीं मानते। वहाँ 36 जने थे, तो दादा भगवान पहले आ गए। रेस के घोड़े होते हैं, उनमें पहले पीछे की बात नहीं, पर जिस घोड़े की रेस तेज होती वही आगे निकल जाता है। दादा भगवान का सच का तेज था, जो कि आगे बढ़ गए। फिर क्या हुआ, एक दिन गुरु ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, जो शीश दे वो ईश पावे। सब प्रेमी लौट आए, पर दादा भगवान ने पूर्ण समर्पण किया। गुरु ने कहा, मुझ पे झुका है, सारी दुनिया तुझ पे झुकेगी। गुरु वाक्यम सत्यम हुआ। आज सही बात है, आज आप देख रहे हो कि गुरु के वाक्य कितने सत्य होते हैं। गुरु जो कहते हैं वो ब्रह्म की लकीर होती है। मतलब कहते नहीं है कि गुरु वाक्यम सत्यम, गुरु जो कहते हैं वो सच ही होकर रहता है। जो गुरु ने कहा था, आज दादा भगवान को कौन नहीं जानता है, दादा भगवान ने ऐसा कार्य किया है, उनकी राहों पे हमें चलना है, उनके बताए हुए ज्ञान पे हमें चलना है। तो गुरु वाक्यम सत्यम, गुरु वाक्य सत्यम हुआ, जो आज सच का इतना फल निकला है। 12 महीने लगातार गुरु का संग करके आत्म साक्षात्कार किया और गुरु से कहा, मिल गया जो था कि मिलना, क्या काम क्या बाकी रहा। उसके बाद 14 साल अपनी आत्मा में पूर्ण संतुष्ट कर्म योगी सारी दुनिया में असंग खुद को पाकर खुद की सुजागी में रहें। इत्तेफाक से कोई मिला तो ज्ञान सुनाया। जब जब धर्म ग्लानि होती है, पाप बढ़ जाता है, तो भगवान प्रकट होते हैं।
कैसे? सतगुरु के रूप में। ऐसे ही दादा भगवान भी स्त्रियों के उद्धार के लिए प्रकट हुए। पहले कितना प्रॉब्लम होता था, आज तो प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर वाले, ससुराल वाले, आपके पति, वो सब आपको ज्ञान में जाने से मना नहीं करेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हाँ ये ज्ञान ना सुनो, सत्संग ना जाओ, क्योंकि सत्संग से देखिए पूरी सुजागी मिलती है, पूरा गृहस्थ का ज्ञान दिया जाता है। और कोई ऐसे कर्म तो यहाँ पे नहीं बताए जाते हैं ना कि आप गलत करो। अब कोई जाकर के गलत करे तो उसमें गुरु क्या करे, हरि क्या करे। लेकिन यहाँ सत्संग में एक एक ऐसी रमज बताई जाती है संतों, ऐसी बातें बताई जाती हैं कि आप अपना जीवन पूरी तरह से सुधार सकते हो, आप गलतियां नहीं कर सकते। जैसे पहले सतगुरु के मिलने से पहले जो गलतियां आप करते थे, जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर क्रिएट होती थी, जो आप किसी बात को लेकर के बैठे रहते थे, आप कितना गुस्सा करते थे, कितना अहंकार करते थे, कितना मोह करते थे, तो वो आज आपका मोह, अहंकार, ये सब नष्ट हुआ है। और किसकी कृपा है? ये सतगुरु की कृपा है। तो सतगुरु ये ऐसे कहते नहीं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान रूप लेते हैं अपना, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, और कभी सतगुरु के रूप में। तो सतगुरु जैसे प्रकट हुए, तो जैसे बताया ना कि उस समय स्त्रियां बिल्कुल गुलाम हो चुकी थी, और जो मर्द उस समय स्त्रियों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझकर रखते थे। ये स्वयं दादा भगवान के ज्ञान में है, ठीक है। तो भगवान दादा ने उनमें एक नई शक्ति, जागृति पैदा करी, ठीक है। कैसे कि मतलब तुम जाकर के, जैसे दादा लक्ष्मी भगवान है, उनको उन्होंने कैसे देखिए कि ऐसी राह बताई, ऐसा ज्ञान सुनाया, क्योंकि दादा लक्ष्मी भगवान के अंदर दादा भगवान ने ऐसा मतलब अलौकिक एक रूप देखा कि उनके कार्य को अब दादा लक्ष्मी भगवान ही आगे बढ़ा सकती हैं। तो देखिए पैगंबर आते हैं और किस तरह से अपना जगत में कार्य करके जाते हैं, और हमें एक एक समझ दे जाते हैं, रमज दे जाते हैं कि तुम भी ऐसे ही बनो। क्योंकि कहते नहीं कि गुरु, सतगुरु करता है आप समान, वो सोचता है कि हमारे बच्चे मेरे ही समान बने, उनके जैसा ही बने। तो दादा भगवान ने उनमें एक नई शक्ति, जागृति पैदा करी। एक बार की बात है कि मुंबई में मतलब दादा भगवान के गुरु आए थे, तब भगवान उनसे मिलकर नीचे आए तो आनंद और नशे में भरे हुए थे। वहां बागीचे में बैठी स्त्रियों के बीच में जाकर वो बैठ गए, और फिर क्या हुआ, उन्हें ब्रह्म ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। तो सभी वहां जो बैठे थे वो हैरान हो गए, बोले कौन है दादा भगवान? प्रकट हुए पर मूर्ख लोगों ने नहीं पहचाना। वही कहते हैं ना कि अगर जैसे ऐसे गुरु भगवान भी हमारे हैं, तो वो कहते हैं कि अगर हम रास्ते में तुम्हें मिल रहे हो तो कैसे, क्योंकि हरिओम जैसे करते ना हमारे गुरु ने, क्या महामंत्र है ये, जपाकर जपाकर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो हरिओम का नारा दिया, हरिओम का एक मंत्र दिया कि इसको जैसे मिलते हैं ना तो हम लोग हरिओम करते हैं। तो हमारे भगवान जी कहते हैं कि नहीं, तुम सामने, किसी के सामने अगर हम मान लो बाहर जा रहे हैं तो तुम इशारों में करो, क्योंकि कहते नहीं कि मूर्ख लोग जो होते हैं वो सतगुरु को नहीं समझ पाते हैं, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो जैसे कि दादा भगवान का यहाँ पे वृत्तांत चल रहा है, तो जैसे बगीचे में बैठी स्त्रियों के पास में जाकर के उन्होंने पूरा ब्रह्म ज्ञान सुनाना शुरू किया, तो सब हैरान हो गए कि ये दादा भगवान, ये है कौन, कहाँ से प्रकट हुए हैं? तो मूर्ख लोगों ने नहीं पहचाना। तो भगवान के आगे तो सब अपना आप ही था, इतना उनको प्रेम का नशा था, इतना था कि कोई पूछता था कि आज की ताजा खबर क्या है, यही पूछते थे ना कि आज की ताजा खबर क्या है। तो भगवान जी बोलते, दादा भगवान जी बोलते, तू भगवान है यही नई खबर है। एक आदमी ने कहा अगर आप भगवान है तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? तो भगवान ने कहा कि मैं ही तो हूँ, आत्मा ही तो है। तो इस तरह से देखिए किस तरह से जो मूर्ख लोग होते हैं वो पैगंबर को नहीं पहचान सकते, वो क्या करेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो इसीलिए प्रेमियों ये कहा जाता है कि गुरु जो बताएं और उनको कहें, गुरु कहें 2 2 5 है तो 5 मानिए, गुरु कहे इस राह पे चलो तो उस राह पे चलना चाहिए, गुरु कहें कि तुम अपनी लाइफ में आगे, गुरु देखिए हमेशा क्या करते हैं, हर बात कहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम उनके सामने कोई रखी जाती है, जैसे भगवान जी के सामने किसी ने कहा कि हमारे घर में ऐसा होता है, कोई मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं, मेरा पति ऐसा है, तो भगवान जी कहते थे कि तुम्हारे अंदर ही कोई ना कोई कमी होगी,
तभी तो ऐसा है। तो अपने को ऐसा मोड़ो, ऐसा बनाओ जैसा कि ये ज्ञान जो दादा भगवान का चल रहा है रोज आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो आप प्लीज प्लीज जरूर से जरूर इसको सुनिए, दादा भगवान के एक एक वचन जो कि हम सबका जीवन बदल देंगे, बदल दिए हैं, और जो बचा कुचा है वो भी बदल जाएगा। ऐसे दादा भगवान को शत शत नमन है। हरिओम तत्सत।